मोहब्बतपुर का छलावा, एक खौफनाक हकीकत। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कपिल है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको बहुत जल्द नींद भी आ जाएगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और इस सफर में खो जाए। ये कहानी है मोहब्बतपुर गांव की। रात का सन्नाटा था और दो लड़के गुल्लू और दुर्विजय अपने घर से मेला देखने के लिए निकले थे। रास्ते को छोटा करने के लिए गुल्लू ने कहा, चलो भाई, हम खेतों के रास्ते चलते हैं, वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे। दोनों दोस्त खेतों के बीच से गुजर ही रहे थे कि आधे रास्ते पहुंचते ही उन्हें एक बकरी की आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे मामूली बात समझकर इग्नोर कर दिया, लेकिन जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाए, आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। उन्हें लगा कि शायद किसी की बकरी भाग गई है और मदद की जरूरत है। वे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे, पर जैसे जैसे वे करीब जाते, बकरी और जोर से चिल्लाने लगती। हैरानी की बात यह थी कि सामने कोई बकरी नजर नहीं आ रही थी। रात का घना अंधेरा था और अब दोनों के दिल बैठने लगे थे। डर को भगाने के लिए दुर्विजय ने जमीन से एक डंडा उठाया और कहा, आज तो मैं इस बकरी को पकड़कर ही रहूंगा। तभी अचानक एक ऐसी कान फाड़ देने वाली आवाज आई कि डर के मारे दुर्विजय के हाथ से डंडा छूट गया। सामने सन्नाटा था, पर खौफ का साया मंडरा रहा था। अब दोनों इतने डर गए थे कि उनके मुंह से चीख तक नहीं निकल रही थी। वे वहां से बेतहाशा भागे। भागते भागते वे कई बार गिरे और उठे। रास्ते में कचहरी का एक खेत था, जहां गुल्लू का पैर फंस गया और वह धड़ाम से गिर पड़ा। वो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, मुझे इसने पकड़ लिया। दुर्विजय भागा जा रहा था, पर अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नामुमकिन था, इसलिए वहां रुक गया। उसने गुल्लू को संभाला और दोनों फिर से जान लगाकर भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक सीधे गांव की बस्ती में नहीं पहुंच गए। वहां पहुंचकर ही उनकी जान में जान आई। दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक असली घटना है जो उन्होंने खुद मुझे सुनाई थी। वहां एक छलावा था जो किसी भी रूप में आपको बुला सकता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात को कभी किसी के बुलाने पर ना जाए। ऐसी और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।